गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि सिविक्स का है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, मीन्स हमें एक पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पार्लियामेंट आप समझ सकते हैं संसद को कहते हैं, और भारत का अगर हम संसद की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें तो वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो भारत का जो संसद भवन है, जो पार्लियामेंट हाउस है, वो न्यू दिल्ली में है। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो क्या है। टॉपिक्स इन द चैप्टर: वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, एंड लास्ट वन, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है वाई शुड पीपल डिसाइड। The harsh experience of colonial rule, as well as the participation of different people in the struggle for freedom, made the nationalist that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. ये why should people decide में मीन्स कि जो लोग जिन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, भारत को इंडिपेंडेंट कराने में पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों का ये मानना था कि जो हार्श एक्सपीरियंस रहा है कॉलोनियल रूल का, ठीक है, ये कॉलोनियल रूल उस समय को कहा जाता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करते थे। मीन्स जो ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया पर, उसको कॉलोनियल रूल कहा जाता है। तो उस समय का जो हार्श एक्सपीरियंस था, जो बहुत ही कठिन अनुभव था, वो लोग सभी जानते भी थे। सभी तरह के जो लोग थे, भारत में जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने उस एक्सपीरियंस को शेयर किया। ठीक है, और वो चाहते थे कि जब इंडिया आज़ाद हो, तो इंडिपेंडेंट इंडिया कुछ इस तरह का होना चाहिए जहां एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। यानी कि लोगों को ये डिसाइड करने का हक होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए कि उनके ऊपर जो रूल करेगा, जो शासन करेगा, वो वही डिसाइड कर सकें। ठीक है, मीन्स वो एक तरह से डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने जहां लोग ही डिसाइड कर सकें कि उनके ऊपर रूल कौन करेगा। यही था कि द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मेड द नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस। यानी भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या करें, जो भी भारत के लिए डिसीजंस हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो ये एक रूल तरीका था जो वो लोग चाहते थे कि इंडिपेंडेंट भारत में कुछ इस तरह का चीज़ें होनी चाहिए। Thus, to fulfill the dreams and aspirations of the freedom struggle after the Constitution of India, independent India, that laid down the principle of universal adult franchise, that is, that all adult citizens of the country have the right to vote. ये जो सपना था फ्रीडम फाइटर्स का, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो उनकी एस्पिरेशंस थे, एस्पिरेशंस मीन्स होती है महत्वाकांक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, डिजायर। वो जो लोग चाहते थे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से लोगों को मिला। यानी जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, भारत एक स्वतंत्र देश बना, तो भारत का एक संविधान भी साथ में बना। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही सरल भाषा में समझें तो एक रूल बुक की तरह है जिसमें कुछ नियम कायदे कानून लिखे होते हैं जो सभी को फॉलो करने हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमको क्या दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रिंसिपल दिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का। यानी कि भारत में रहने वाले जो भी एडल्ट सिटीजन हैं भारत के, उन सभी को राइट टू वोट दिया गया, यानी कि मतदान करने का अधिकार दिया गया। और ये मतदान करने का अधिकार ही क्या है, यही तो है कि हम डिसीजन कर सकते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, कौन हमको रिप्रेजेंट करेगा, कौन हमारे ऊपर रूल करेगा, सरकार किस तरह की होनी चाहिए, कौन लोग सरकार में होंगे। ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, राइट टू वोट पे। लोग ही तो चुनेंगे,
वोट कौन देगा? जनता देगी, ठीक है। तो इलेक्शंस आपको पता ही हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि लोग और उनके प्रतिनिधि। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आते हैं? ये हम में से ही होते हैं, ठीक है। ये कहीं अलग से नहीं आएंगे, ये हम ही लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। हम लोग उनको चुनते हैं वोट देके। नाउ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग, यानी कि वो पीपल ही हैं जो ये डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बन रही है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होगी? जिसमें कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। यानी हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया है और एक सरकार को चुना है, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और वो सरकार किस तरह से वर्क करेगी, उसका क्या फंक्शन होगा, उसको भी हम डिसाइड करेंगे, लोग ही डिसाइड करेंगे। और वो फंक्शन कहाँ लिखे हुए होंगे? उसके सारे जो फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, क्या वर्क करती है, ये सारे फंक्शंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह से संविधान जो है वो हमारे अधिकारों की रक्षा भी करता है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। नाउ पार्लियामेंट जो है वो क्या है? वो किससे मिलके बना है? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो हैं जो वहाँ बैठते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2014 में लोकसभा इलेक्शंस हुए, 2019 में हुए, जो हर 5 साल में होते हैं, जिनमें कि लीडर किसको चुना जाता है? प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है लोकसभा इलेक्शंस में। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या होता है? एक एमपी चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यानी सांसद हैं, वो कौन हैं? हेमा मालिनी जी। तो वही लोग जो हैं, जो एमपीज़ हैं, वो ही क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स ही क्या करेंगे? ये कंट्रोल करेंगे और सरकार को गाइड करेंगे कि गवर्नमेंट को किस तरह से वर्क करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का रोल क्या है। ये टॉपिक हम बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के क्या रोल हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं वन बाय वन। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट्स वन पर्सन टू द पार्लियामेंट। जैसे अभी मैंने बताया था, हमारे जो देश है वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसको हम बोलते हैं संसदीय क्षेत्र में, बटा हुआ है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, संसदीय क्षेत्र से एक व्यक्ति को पार्लियामेंट के लिए चुना जाता है, ठीक है। और वो व्यक्ति कौन सा होता है? उसी को हम बोलते हैं सांसद, ठीक है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ओके। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिवाइड की गई हैं, वो डिवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यानी किस जगह पे कितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइड होती हैं। तो आप सभी को पता है कि अपना जो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूंसीज भी, अगर हम लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा हैं, 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। यानी कि आपने अगर नॉर्मली इलेक्शंस के समय सुना होगा तो आप सुनते हैं कि यूपी में 80 सीट हैं, तो वो सीट ही क्या है एक्चुअल में? कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं 80, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो। नाउ वंस इलेक्टेड, these candidates became members of parliament और MPs. These MPs together make up the parliament. और यहीं जब हम वोट देते हैं, ये लोग, जो भी जीतता है वो यानी वो चुन गया, ठीक है, वो एमपी बन जाता है, सांसद बन जाता है। और ये सभी एमपीज मिलके ही क्या होते हैं? पार्लियामेंट चलाते हैं, पार्लियामेंट को वर्क करते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? ये अभी मैंने बताया था कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जिनमें प्रधानमंत्री चुना जाता है, वो हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2014 में हुए थे, जिनमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए। 2019 में हुए, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्शन प्रोसेस होता है। ये जो रोल ऑफ पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट की वर्किंग है, ये इस चैप्टर में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
सो इस पार्ट के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।